प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विधानसभा में बीजेपी ने आज हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि थानों में बलात्कार हो रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है, प्रदेश में उड़ता पंजाब जैसी स्थिति बन गई। समाज की विकृति हो सकता है, घर के भीतर घटित होने वाला अपराध वो समाज की विकृति हो सकता है, लेकिन घर से बाहर घटित होने वाला अपराध वो केवल समाज की विकृति नहीं, वो शासन की विकृति है, शासन की कमजोरी है। अलवर की गैंगरेप की थानागाजी की गैंगरेप की 2019 की घटना से लेकर अलवर की निर्भया तक ये आकलन तो राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के शासन को करना ही पड़ेगा। इस बात पर विचार भी करना पड़ेगा, इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यदि इनके प्रति अपराधों का आंकड़ा देख लेंगे तो सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। 23% अपराधों की बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की। 2021 का आंकड़ा 6,337 का, एक साल का आंकड़ा महिलाओं के अपराधों का। 2020 का है 5,310। ये ग्राफ यदि बढ़ता है तो कहीं न कहीं नाकामी साफ तौर पर दिखती है। और इसलिए माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कानून व्यवस्था ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। किसी भी प्रदेश के, किसी देश के प्रगति के जो मूल कारक होते हैं, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, कैसे निवेश आएगा? आप बजट के कुछ भी आंकड़े पेश कर देंगे, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो राजस्थान के पर्यटन की व्यवस्था से जो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, कौन पर्यटक आएगा यहां? जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं होती हैं। इसलिए इस पूरे प्रदेश में मैं ये मानता हूं कि जिन कारकों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं, इस प्रदेश में खेती एक बड़ा कारक है, लेकिन राजस्थान का किसान कर्जा माफी की उस मांग से आज भी त्रस्त है। राजस्थान का नौजवान नौकरियों में अवसरों के लिए उस छलावे से आज भी पीड़ित है। भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ, लेकिन कानून व्यवस्था अपने आप में जिस तरीके से चुनौती बनी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में जिस तरीके से माफिया पनपे हैं, किसी शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चुनौती सभापति महोदय, उन बातों का पहले जिक्र हुआ है, बजरी माफिया, खनन माफिया और नशे का जिस तरीके। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कानून व्यवस्था पर विपक्ष हमलावर है। सदन में उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार बढ़ा है। डीजीपी कहते हैं 39% महिला अत्याचार के मामले झूठे। डीजीपी के आंकड़ों से बहन बेटियों पर सवाल उठे हैं। महिला अत्याचार के 1.15 लाख प्रकरण दर्ज हुए। अपराध बाद में भी होते रहेंगे, पर अपराध और अपराधियों से निपटने का सरकार का नजरिया क्या है, सवाल इस बात का है। और अध्यक्ष महोदय, जब मानव सभ्यता आकार ले रही थी उस समय भी अपराध और अपराधी थे। जब इस मुल्क के अंदर राजतंत्र था, राजस्थान के अंदर देसी रियासतें थी, उस समय भी उन रियासतों ने अपराधियों को सजा देने के लिए अपने कई कानून बना रखे थे। और बड़ी संख्या के अंदर रियासतों के समय में भी कानून का कोडिफिकेशन प्रारंभ हो गया था। और मैं निवेदन करूं, आज जो मंत्री महोदय आईपीसी है 1860 की, सीआरपीसी है 1898 की, इनसे मूलतः हमारे न्यायालय और अपराधियों के आरोप का विचरण हम करते हैं। ये दिगर बात है कि समय समय पर इनमें संशोधन होता चला गया। आज हमारा जेन मैनुअल वो भी 127 वर्ष पुराना 1894 का है। और अध्यक्ष महोदय, समय बदला, समय की रफ्तार बदली, और इस लोकतंत्र में हमें जो संवैधानिक अधिकार दिया, आर्टिकल 21 राइट टू लिव,
जीने का अधिकार। और इसी प्रकार जो नीति निर्देशक